उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, आज हमारे दरमियान फ़िल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ शख्स जनाब मनोज पनियानी मौजूद हैं, जो उर्दू ज़बान पर और उर्दू ज़बान का असर फ़िल्मों पर इस ताल्लुक़ से हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत इस्तक़बाल है। हिंदुस्तान में फ़िल्में बननी शुरू हुई 1913 से और 18 साल यानी 1931 में फ़िल्मों ने बोलना शुरू किया। जैसे ही फ़िल्मों ने बोलना शुरू किया, सादत हसन मंटो फ़िल्मों में मकालमे लिखने के लिए तशरीफ़ ले आए। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर उल ईमान, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, रामानंद सागर, कैफी आज़मी, गुलजार, सागर सरहदी, निदा फाजली और हसन कमाल, जावेद सिद्दीकी और इस समय मनोज मुंतशिर इस सिलसिले को कायम रख रहे हैं। ऐसा है कि जिसको हम हिंदी भाषी क्षेत्र बोलते हैं, अगर शहरों की बोलचाल की बात करें तो शहरों की ज़बान उर्दू ही है। गालिब, मोमिन खां मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र, इब्राहिम ज़ौक़, दाग दहलवी, बाद में इकबाल, फिर फैज़ अहमद फैज़ और साहिल लुधियानवी, तो इनकी शायरी है वो हमारे बोलचाल की ज़बान में शामिल हो चुकी है। जैसे इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे तुम भी काम के, या तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। बहादुर शाह ज़फ़र का उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और उसी तरीके से अल्लामा इकबाल का हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। या फैज़ साहब का तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो ये सब हमारी बोलचाल की ज़ुबान में आ चुके हैं। साहिर साहब का कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, या मोहब्बत तर्क की मैंने गरेबां सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो जहर ये भी पी लिया मैंने। तो हमारी बोलचाल की ज़ुबान में शामिल हो गए हैं। तो फिल्म क्योंकि एक पॉपुलर मीडियम है, पॉपुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे फिल्म की भी ज़ुबान उर्दू ही है। उर्दू के जितने भी बड़े नाम हैं, मैंने सारे नामों का जिक्र किया, सब का वास्ता फिल्मों से रहा है। फिल्म एक आवाम का मीडियम है और उर्दू आवाम की ज़ुबान है, तो इसलिए दोनों आपस में इस तरह से वाबस्ता कि उनको अलग अलग देखने का जी नहीं करता। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई फिल्मों में ऐसे होता था कि साहिर ने मकालमे लिखे
साहिर ने नगमे लिखे एक फिल्म के, अख्तर उल ईमान ने मकालमे लिखे। तो दो शायरों की एक जुगलबंदी है, बहुत कमाल का काम करती थी। यश चोपड़ा साहब ने एक फिल्म बनाई जोशीला, और उसका पहला सीन है कि पेड़ के नीचे एक शायरा बैठी हैं और कुछ लिख रही हैं। अख्तर उल ईमान की अपनी नज़्म है जिसका उन्होंने फिल्म में एक मकालमे के तौर पे इस्तेमाल किया। नज़्म है कि दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता, बस एक सन्नाटा है और आगे कुछ भी नहीं। तो वो कागज़ हवा में उड़ के थोड़ी दूर जाता है जहाँ पे कुछ कैदी काम कर रहे हैं। कैदी वो कागज़ उठाता है और पढ़ता है, दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि दर्द की कोई हद ही नहीं है तो उसके परे कैसे जाएगा। एक समंदर है, बीच में इंसान खड़ा है तन्हा बेयार। तो वो पूछती है, शायरा पूछती है कि क्या आप भी शायर हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं खूनी हूँ, और वापस चला जाता है। एक कागज़ छूट जाता है जिस पे एक और नज़्म लिखी है, वो साहिर साहब मतलब वो फिल्म में एक गाने के तौर पे इस्तेमाल हुई। तो वो रात में उस कागज़ को ढूंढ रही है और कागज़ मिलता नहीं है, वो कैदी के पास है। तो जेल में कैदी गा रहा है कि किसका रास्ता देखे ऐ दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई। और ऐसे मतलब एक वक्त फिल्म में ये जुगलबंदी नज़र आती है कि एक शशि कपूर की माँ ने उसको बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, और जो फिल्म की नायिका है शर्मिला टैगोर, उसे कोई कभी परेशानी नहीं देखी। तो वो कॉलेज पैदल जा रहे हैं, ये गाड़ी में जा रही है, तो वो बोलती है दिलजले साहब आके गाड़ी में बैठ जाइए, मेरे से क्यों नाराज़ होते हैं, ये गाड़ी मैंने नहीं बनाई है, अगर आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो मैं पैदल चलूँगी। तो वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर क्लासरूम में इसमें अख्तर उल ईमान खुद सामने आए हैं, एक प्रोफेसर बने हुए हैं और अपनी ही एक नज़्म पढ़ रहे हैं। नुक रही घंटियाँ सी बजती हैं कहीं, धीमी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, तुम गुज़रे हुए ज़मानों में मेरी और अपने शरारते शिकवे याद करके हंस रही हो कहीं। और अगला सीन है कि एक स्टूडेंट्स का एक टूर जाना है, तो वो कहते हैं कि जिनको जाना है हाथ उठा दें। तो शर्मिला टैगोर शशि कपूर का हाथ उठा देती है, और उधर नैनीताल में फिल्माया गया गाना, नैनीताल की झील के किनारे के दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। तो शशि कपूर जिसने सिर्फ मुश्किलें ही देखी हैं, तो वो गाता है कि दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे। तो वो जैसे नायिका कहती है कि दुनिया का बोझ ज़रा दिल से उतारिए, छोटी सी ज़िंदगी है हंस के गुजारिए। तो नायक जवाब देता है, शशि कपूर जवाब देता है, अपनी तो ज़िंदगी बीती है दिल को जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे। तो यहाँ पे मतलब एक जुगलबंदी काम कर रही है। उसी तरीके से वक्त फिल्म साहिर साहब को किस्मत पे यकीन नहीं था, अख्तर उल ईमान को था। अख्तर उल ईमान कहते थे कि इंसान और वक्त का रिश्ता है वो रिश्ता है जो एक कसाई और बकरे के बीच में होता है, यानी कसाई वक्त है और बकरा इंसान है। तो वो फिल्म की कहानी उनको बराबर समझ में आई। जब साहिर साहब से कहा कि भाई इसका आपको टाइटल सॉन्ग लिखना है, तो चोपड़ा साहब से साहिर झल्ला के बोले क्या लिखूं, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और राज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के का हर शय पे राज। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख तो दिया तुमने। तो गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म जब मुकम्मल हुई तो
फिल्म देखने के बाद महसूस किया गया कि फिल्म में वक्त की कहानी दिखी है लेकिन वक्त नहीं दिखा। तो फिर एक बंद बाद में जोड़ा गया कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो उसी तरीके से आदमी और इंसान फिल्म थी, और मतलब उस ज़माने में आज से 52 साल पहले फिल्म बनी है, लेकिन मुद्दा उठाया गया था वो करप्शन का मुद्दा उठाया गया था। तो साहिर साहब ने गाना लिखा कि बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कलयुग नाम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। उसमें एक बंद है जो शायद आज भी रेलेवेंट है कि रिश्वत से चलते हैं चक्कर, छोटे हो या मोटे, बंद हुई ये रस्म तो धंधे हो जाएंगे खोटे, घर घर में मातम होगा दफ्तर दफ्तर कोहराम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। और बाद में जो फिल्म के क्लाइमैक्स में मतलब जो फिल्म का विलेन है तो वो कहता है कि हमारा समाज एक पर्दा फुर्शों का शहर है, एक नीलाम घर है, बोलियां लग रही हैं, ईमान बिक रहे हैं, किसका ईमान कितने में बिका है मुझे मालूम है। तो मतलब एक ये जुगलबंदी कमाल की थी। उसी तरीके से राजेंद्र सिंह बेदी साहब और मजरू सुल्तानपुरी दोस्त थे, बम्बई तकरीबन साथ ही आए थे, और दोनों ही तरक्की पसंद तहरीक से दोनों का वास्ता, दोनों की निस्बत थी। तो मजरू साहब की एक गज़ल थी, हम हैं मताए कूचा ओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो जब भी मजरू साहब ये गज़ल पढ़ते थे बेदी साहब रो पड़ते थे। तो जब फिल्म बनी, जब ये हुआ कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसकी में नगमा निगार आप ही होंगे और आपकी वो गज़ल फिल्म में इस्तेमाल होगी, हम हैं मताए कूचा ओ बाज़ार की तरह। तो मजरू साहब ने कहा कि फ़िल्म के लिए गज़ल है तो आप कहें तो मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं। तो मजरू साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। और नतीजा ये है कि गज़ल बेहद मतलब वो फिल्म की गज़ल जो है वो बेहद मकबूल हुई, और 52 साल के बाद भी आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पंजानी साहब। अब आखिरी सवाल, तो उर्दू वालों के नाम कोई पैगाम? उर्दू हमारे देश की गंगा जमनी तहज़ीब की बहुत अहम कड़ी है, और ज़िंदा तो रहेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ज़बान ज़िंदा रहेगी। लेकिन जो नौजवान हैं उर्दू पढ़ें, शायरी पढ़ें, अफसाने पढ़ें, नावल पढ़ें, और फिर ज़बान की खूबसूरती है, ज़बान की गहराई है, उसको उसमें और इजाफ़ा करें, यही मेरा पैगाम है।